नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हरिशंकर परसाई जी की एक अमर कृति सदाचार का तावीज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, पाठ सदाचार का तावीज हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्यात्मक रचना मानी जाती है और उससे जुड़े यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इस पाठ के उद्देश्य पर। देखिए, इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग भ्रष्टाचार के कारणों को समझ सकेंगे। भ्रष्टाचार अर्थात करप्शन, चाटुकारिता के अतिरंजित रूप को देख सकेंगे। चाटुकारिता, जिसे हम लोग फ्लैटरिंग भी कहते हैं, उसके अतिरंजित रूप को हम लोग देख सकेंगे, समझ सकेंगे। कर्मचारियों के आलस्य को जान सकेंगे। जो भी कर्मचारी ये मान लेता है कि वो कम काम करे या ज़्यादा काम करे, उसकी सैलरी तो निश्चित है, वहाँ उसका आलस्य शुरू हो जाता है। सही को सही जानते हुए भी नहीं मानना। देखिए, आप में, मुझ में और ऐसे बहुत सारे लोगों की ये कॉमन समस्या है कि हम लोग जानते हैं कि ये सही है, इसका रिजल्ट भी सही होगा, बावजूद इसके हम लोग उस सही चीज़ को नहीं मानते। इस पाठ में हम लोगों को ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। समाज के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण, एक न्यू आउटलुक से हम लोग अवगत होंगे। पाठ के प्रश्नोत्तर हम लोग स्वयं कर सकेंगे और अन्य जानकारियों से भी परिचित हो सकेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं लेखक परिचय पर। देखिए, इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जाना सफिशिएंट होगा कि इन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से समाज के उन समस्याओं को हमारे सामने लाकर प्रस्तुत किया जिससे हम परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित होते हैं। इन्होंने अपनी व्यंग्यात्मक लेखन शैली के माध्यम से समाज के उन कमियों की ओर इशारा किया, सरकार की उन नीतियों की ओर इशारा किया जिससे आम आदमी का कुछ फ़ायदा होता ही नहीं है। तो इनके बारे में बहुत सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं, जिसका अध्ययन आप वीडियो को पॉज करके जरूर कीजिएगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है बीज बिंदु। देखिए, तुलसीदास जी की ये रचना है जिसमें वो कहते हैं, सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोलहि भयु आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगही नाश। अर्थात अगर सचिव अर्थात मंत्री, वैद्य अर्थात डॉक्टर और गुरु अर्थात शिक्षक आपसे प्रिय प्रिय ही बात कर रहे हैं किसी भय की आशा में, तो आप समझ लीजिए कि मंत्री के झूठ बोलने से राजा, डॉक्टर के झूठ बोलने से शरीर और शिक्षक के झूठ बोलने से धर्म का होई ही बेगी ही नाश अर्थात तुरंत ही नाश हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सचिव भी झूठ बोल रहा होता है, डॉक्टर भी झूठ बोल रहे होते हैं और जो गुरु है, जो ताबीज बेच रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे होते हैं, जिस वजह से राज्य का, समाज का पतन निश्चित है। ओके, अब हम लोग आते हैं पाठ परिचय पर। देखिए, सदाचार का तावीज व्यंग्य पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने भ्रष्टाचार के कारण तथा निवारण के उपायों को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक स्पष्ट करते हैं कि किसी को सदाचारी तभी बनाया जा सकता है जब भ्रष्टाचार के मौके खत्म हो। रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि सभी कर्मचारियों को संतोषजनक वेतन नहीं मिल जाता, आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल जाती। परसाई जी ने मानव मन की स्वाभाविकता पर भी प्रकाश डाला है। मनुष्य समय और परिस्थिति के अनुरूप अपने विचारों और आदर्शों को बदल लेता है। कहा जाता है, भूखे पेट भजन नहीं हो सकता। इसीलिए अगर हमें ईश्वर की भक्ति में मन लगाना है तो पहले हमारा उदर, हमारा पेट भरा होना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी में भ्रष्टाचार ना फैले तो शिक्षा की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए और जो सरकारी पदों पर हैं उनकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। उनको किसी भी तरीके का ऐसा स्कोप ही नहीं मुहैया करवाना चाहिए कि उन्हें
रिश्वत लेने की आवश्यकता पड़े। अब हम लोग आते हैं छवि वर्णन पर। देखिए, कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक राजा अपने दरबारियों के साथ बैठकर भ्रष्टाचार के विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि जनता में असंतोष फैल गया है। अब दरबारियों ने सलाह दी कि हम लोग कुछ विशेषज्ञों को जानते हैं, वो विशेषज्ञों को बुला देते हैं, राजा उनसे सलाह मशवरा करते हैं कि आखिर ये भ्रष्टाचार है क्या, कैसा दिखता है, इससे क्या क्या हानि होती है, कहाँ कहाँ फैला है और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। ये कमेटी मेंबर कहती है कि हम लोग जांच पड़ताल करके आपको ब्रीफली रिपोर्ट देंगे इसकी। इसके बाद जब रिपोर्ट आती है, तब उसमें इतने सारे परिवर्तन करने की बारी आ जाती है कि राजा की तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं, राजा को नींद तक नहीं आती। बताया था ना, वैद्य ने फिर यहाँ गलत बात बता दी, मंत्री ने फिर सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पर वैद्य और डॉक्टर मिलकर बोल रहे हैं कि आपकी ऐसी स्थिति का कारण केवल और केवल वो विशेषज्ञों की रिपोर्ट है, ऐसी रिपोर्ट को तो आग के हवाले करना चाहिए। मेरा मानना है कि कुछ ऐसा नियम निकाले जिससे कि हमें आमूल चूल परिवर्तन ना करना पड़े और हमारा काम हो जाए। राजा भी सहमत हो जाते हैं। फिर दरबार में एक साधु को पेश किया जाता है। कहा जाता है कि ये साधु कंदर में रहकर तपस्या किए हैं और ये सिद्ध साधु हैं। इनके पास एक विशेष ताबीज है, ये ताबीज अपने बाजू पर बांधते ही आदमी सदाचारी हो जाता है। बस फिर क्या था, राजा को भी ये उपाय अच्छा लगा और इसी साधु को 5 करोड़ रुपए दे दिए गए और बल्क में ताबीज बनाने का काम शुरू कर दिया गया। ताबीज बनाया गया और जितने भी कर्मचारी थे उनके हाथों पर, उनके बाजू पर ताबीज बांध दिया गया। अब इस ताबीज की परीक्षा करने के लिए राजा भेष बदलकर महीने की दूसरी तारीख को पहुंच गए एक सरकारी कर्मचारी में के पास। सरकारी कर्मचारी को जब रिश्वत देने की बात हुई तो उसने साफ मना कर दिया, बोला ना ना, मैं रिश्वत नहीं लूंगा। राजा को ये संतोष हो गया कि आहा, ये ताबीज सही काम कर रहा है। लेकिन जब राजा उसी महीने की 31 तारीख को एक कर्मचारी के पास पहुंचता है और उसे फिर रिश्वत पेश करता है, तो इस बार वो रिश्वत ले लेता है। राजा अपने असली वेश में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि शायद तुमने सदाचार का ताबीज नहीं बांधा है, इसीलिए तुम रिश्वत ले रहे हो। उस कर्मचारी ने तुरंत दिखा दिया कि मैंने तो बांधा है सदाचार का ताबीज। राजा अचंभित हुए, ये क्या बात हुई। उसके बाद राजा ने उस ताबीज को अपने कान के पास रखा तो उससे आवाज आ रही थी, आज तो 31 तारीख है, आज तो ले ले। तो ये है इस कहानी का संक्षिप्त परिचय। अब हम लोग डिटेल में आ जाते हैं कथासार पर। देखिए, मैंने तो आपको आउटलाइन बता दिया, लेकिन अब मैं इसका व्यवस्थित रूप से वाचन करने जा रहा हूं। छवि के वर्णन से एक आइडिया आपके दिमाग में तो तैयार हो ही गया होगा। अब आप मेरे वाचन को बड़े मनोयोग से सुनिए, ताकि ये पाठ आपके दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाए कि आप इसके सभी प्रश्नोत्तर का कर सकें। अच्छा, सदाचार का ताबीज प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक श्री हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक ऐसा लेखन है जिससे देश देश में फैले भ्रष्टाचार की समस्या पर व्यंग्यात्मक तरीके से कटाक्ष किया गया है, कमेंट किया गया है। प्रस्तुत रचना में रचनाकार हरिशंकर जी ने एक कल्पित राज्य की कथा को प्रस्तुत किया है। राज्य के राजा जब ये महसूस करते हैं कि राज्य में चारों ओर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण प्रजा में असंतोष फैल गया है और वे विद्रोह कर सकते हैं, तब मामले की गंभीरता को समझते हुए वह अपने राज दरबारियों के साथ विचार विमर्श करते हैं। राजा भ्रष्टाचार के विषय पर अपने मंत्रियों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भ्रष्टाचार क्या है, यह दिखने में कैसा होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन मंत्रीगण कहते हैं कि भ्रष्टाचार अति सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, हमें तो दिखाई ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी नजरों में तो आपकी सूरत ही बसी हुई है। मैंने कहा था ना, चाटुकारिता का अतिरंजित रूप आपको देखने को मिलेगा। जी, यही रहा। लेकिन अगर हम लोग विशेषज्ञों को यह काम सौंप दे तो उन्हें भ्रष्टाचार नजर आ सकता है और उसे दूर करने का उपाय भी बता सकते हैं। राज दरबारियों ने जब ये बात राजा को बताई तो राजा को ये बात जच गई और राजा के आदेशानुसार 5 विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और उन्हें भ्रष्टाचार दूर करने का कार्य राजा सौंप देते हैं। 2 महीने बाद विशेषज्ञों की समिति पूरी जांच पड़ताल करके राजा के सामने प्रस्तुत होती है। राजा के पूछने पर विशेषज्ञ महाराज को भ्रष्टाचार के विषय में बताते हुए कहते हैं कि
वह अत्यंत सूक्ष्म है, अगोचर और सर्वव्यापी है। उसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है और राजा कहते हैं कि ये सारे लक्षण तो ईश्वर के हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि आज के युग में तो बहुत से लोगों के लिए भ्रष्टाचार ही ईश्वर बन चुका है। भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों को सुनकर राजा बहुत चिंतित हो जाते हैं और विशेषज्ञों से उसे मिटाने का उपाय पूछते हैं। इस पर विशेषज्ञ अपनी योजना अनुसार कहते हैं कि हाँ महाराज, हमारे पास भ्रष्टाचार को मिटाने की योजना तैयार है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इस तरह और बहुत सी चीजें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है यह भी विचारणीय है। तत्काल कोई निर्णय न लेकर राजा उन्हें अपनी योजना को रख जाने को कहते हैं और दरबारियों को उस योजना पर विचार करने का निर्देश देते हैं। इसी क्रम में राजा के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आने लगती है। उनकी तबीयत भी खराब रहने लगती है। इस पर एक मंत्री कहते हैं कि महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया है। राजा ने सहमति प्रकट करते हुए कहा कि हाँ, मुझे रात को नींद भी नहीं आती। दूसरा दरबारी बोलता है, ऐसी रिपोर्ट को तो आग के हवाले कर देना चाहिए, जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। फिर क्या था, राजा ने अपने दरबारियों से योजना को क्रियान्वित करने के बारे में पूछा तो दरबारियों ने कहा कि महाराज, वह योजना क्या है, एक मुसीबत है। उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा भी उनकी बातों से सहमत हो गए। इसके बाद दरबारियों ने राजा के सामने एक सिद्ध साधु को पेश किया, जो एक कंदरा में तपस्या करते हुए एक महान साधक बने हैं। इन्होंने सदाचार का तावीज बनाया है। वह मंत्रों से सिद्ध है और उसे बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। उस साधु ने अनेक साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करते हुए तथा बड़े बड़े दावे करते हुए अपने तावीज की खासियत बताई और राजा समेत सभी दरबारी उनसे प्रभावित हो गए। फिर क्या था, राजा के आदेश पर उस साधु को तत्काल अग्रिम राशि के रूप में 5 करोड़ रुपए सदाचार का तावीज बनाने के लिए दे दिए गए। तावीज तैयार हुई, उसे हर एक कर्मचारियों के बाजू पर बांध दिया गया। तावीज के प्रभाव को जांचने के लिए राजा अपना भेष बदलकर महीने की दूसरी तारीख को किसी कार्यालय में जाता है। उस कार्यालय के कर्मचारी को एक दिन पहले ही वेतन मिला था, इसलिए उसने भेष बदलकर आए राजा के रिश्वत को स्वीकार नहीं किया। इस पर राजा अति प्रसन्न हो गए और सोचने लगे कि तावीज सही तरीके से काम कर रहा है। पर जब वे उसी महीने की 31 तारीख को फिर से भेष बदलकर कर्मचारी के पास जाते हैं और कर्मचारी को 5 रुपए की रिश्वत पेश करते हैं तो कर्मचारी ले लेता है। इस पर पहले तो राजा को संदेह होता है कि शायद कर्मचारी ने अपने बाजू पर तावीज बांधा ही नहीं है, पर कर्मचारी ने अपना तावीज दिखाया तो राजा अचंभित ही रह गए। राजा ने जब उस तावीज को कान के सामने लगाकर सुना तो उसमें से आवाज आ रही थी, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। तो ये था इस पाठ का संक्षिप्त सार। अब हम लोग आते हैं वास्तविकता पर। वास्तविकता देखिए, एक व्यंग्य रचना सदाचार का तावीज वास्तविक रूप में आर्थिक सुरक्षा के अभाव में भ्रष्टाचार निरोधक प्रयासों की असफलता की ओर संकेत करती है। देखिए, जो भी आर्थिक रूप से चिंता में रहेगा, आर्थिक रूप से अभाव में रहेगा, उसके पास ना धर्म की ही गुंजाइश है, ना ईमानदारी की गुंजाइश है। और इसके लिए सबसे बड़ा पदक्षेप अगर कोई ले सकता है तो वो हमारा प्रशासन, वो हमारी सरकार की सही नीतियाँ। महीने के शुरू के दिनों में जो व्यक्ति भ्रष्टाचार निषेध के लिए एक मजबूत स्टैंड ले सकता है, महीने के आखिरी दिनों में आर्थिक तंगी के कारण वह बदली हुई स्थिति में भी हो सकता है। इसीलिए इस प्रकार की कहानियां स्वयं परसाई के अनुसार किसी ऊपरी सुधार की जगह
समूची व्यवस्था के बदलाव पर जोर देती हैं। इसी कहानी पर टिप्पणी करते हुए परसाई जी लिखते हैं, संकेत में यह कहना चाहता हूं कि बिना व्यवस्था में परिवर्तन किए, भ्रष्टाचार बिना खत्म किए और कर्मचारियों को बिना आर्थिक सुरक्षा दिए भाषणों, सर्कुलरों, उपदेशों, सदाचार समितियों, निगरानी आयोगों के द्वारा कर्मचारी सदाचारी नहीं होगा। इसमें कोई उपदेश नहीं है, सिर्फ विरोधाभासों को सामने लाया गया है और कुछ संकेत दिए गए हैं। ये हरिशंकर परसाई जी कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ के अंतिम बिंदु पर, जो है बोध प्रश्न। देखिए, राजा ने राज्य में किस चीज के फैलने की बात दरबारियों से की? भ्रष्टाचार। राजा परेशान थे, प्रजा में असंतोष फैल गया था। राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम किसे सौंपा? विशेषज्ञों को सौंपा। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने किसे पेश किया? एक सिद्ध साधु को पेश किया, जिसने सदाचार का तावीज बनाया था। साधु ने राजा को कौन सी वस्तु दिखाई? सदाचार की तावीज दिखाई। साधु ने तावीज का प्रयोग किस पर किया? एक कुत्ते पर किया था, वो चोरी की रोटी खाना छोड़ दिया था। तावीजों को बनाने का ठेका किसे दिया गया? तावीजों को बनाने का ठेका उसी साधु को दे दिया गया। राजा वेश बदलकर पहली बार कार्यालय में कब गए? महीने की 2 तारीख को गए। साधु को तावीज बनाने के लिए कितनी पेशगी दी गई? पेशगी बोले तो एडवांस अमाउंट 5 करोड़ रुपए। दरबारियों ने भ्रष्टाचार न दिखने का क्या कारण बताए? चाटुकारिता का यहाँ प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि हमारी आंखों में तो राजा की सूरत बसी हुई है, इसीलिए हमें भ्रष्टाचार दिखता ही नहीं। राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों की है? क्योंकि जब विशेषज्ञों ने बताया कि वह अति सूक्ष्म होता है, अगोचर होता है, उसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, इस पर राजा कहते हैं कि ये सारे लक्षण तो ईश्वर के हैं। तो क्या ईश्वर ही भ्रष्टाचार है या ईश्वर भ्रष्टाचार का दूसरा रूप है? तब वो कहते हैं कि आज के ज़माने में बहुत लोगों के लिए भ्रष्टाचार ही ईश्वर है। राजा का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता जा रहा था? राजा पर 2-3 तरह की परेशानी थी। पहली परेशानी, जनता में यह असंतोष फैल गया था कि राज्य में भ्रष्टाचार फैल गया है। दूसरा, रिपोर्ट जो विशेषज्ञों ने प्रस्तुत की थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन की बात थी, जिस पर विचार करते करते राजा की तबीयत खराब हो गई थी। साधु ने सदाचार और भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहा? साधु ने सदाचार और भ्रष्टाचार के बारे में कहा कि हमारी आत्मा की आवाज होती है। तावीज किस लिए बनवाए गए थे? तावीज राज कर्मचारियों के बाजू पर बांधने के लिए बनवाए गए थे, ताकि कोई भी राज कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो ही ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने सदाचार का तावीज पाठ का संपूर्ण अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।